1 से 2 बंद। देखा, तुम लेट हो गए और यहाँ पे लंच टाइम हो गया। अरे अब मुझे क्या पता था कि इस ऑफिस में हर किसी को 1 से 2 के बीच में ही भूख लगती है। हाँ? कमाल। अब आधा घंटा क्या करेंगे? किसी ने हमें यहाँ पे देख लिया तो? अब कर क्या सकते हैं? इन लोगों को खाना खाने देते हैं, हम लोग कहीं चल के हवा खाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ से तो लोग बिल्कुल चींटियों जैसे लग रहे हैं। अजय, कितनी अजीब है हमारी शादी। न बारात न बाराती। सुनो, एक बात तो बता। वो कौन सा तोहफा होता है जो शादी के बाद एक पति अपने पत्नी को पहली बार देता है? क्या? मैं जानती थी तुम भूल जाओगे। नो प्रॉब्लम, मैं लाई हूं। देखो तो इसमें क्या है। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा। जानती हो सीमा, जी में आता है तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर बिठा दो, ऐसे। अरे अजय, क्या करें, मुझे वर्टिगो है। ऊंचाई से देखते हुए मुझे चक्कर आते हैं। अजय प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो डर किस बात का? मैं ही पागल हूं जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया से दूर ले जा रहा हूं। शादी के बाद तो हर लड़की को अपनी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया बसानी ही पड़ती है। और इन खूबसूरत कदमों से चलकर लड़की अपने पुराने बंधनों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। सीमा की मौत का मुझे बहुत अफसोस है चोपड़ा साहब। मुझे अकेले में थोड़ा सा वक्त दे सकेंगे? हाँ, आइए। चोपड़ा साहब, अब तक हम समझ रहे थे कि सीमा उस बिल्डिंग से गिरी थी या गिरा दी गई थी, लेकिन सच तो यह है कि उसने आत्महत्या की थी। सीमा ने आत्महत्या की थी? ये कैसे हो सकता है? इस हैंडराइटिंग को पहचानती हैं आप? ये तो सीमा का लिखा हुआ है, मगर ये कैसे हो सकता है? उस रोज वो कितनी खुश थी,
और अगर उसे कोई दुख होता तो वो मुझे जरूर बताती। मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सीमा ऐसा नहीं कर सकती पापा। सीमा कभी नहीं आत्महत्या कर सकती। सीमा आत्महत्या नहीं कर सकती पापा, नहीं कर सकती। सीमा तो नहीं कर सकती। सीमा तो नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही चोपड़ा साहब। अगर आप कहें तो इंक्वायरी जारी रखें, नहीं तो केस बंद कर दें। आप जो चाहे कीजिए कमिश्नर साहब। मैं तो अपनी बेटी खो चुका हूं। ये जाता क्यों नहीं रे? कोशिश कर, जाएगा। बाबूलाल, ये खिला इस दीवार का नहीं है, उस दीवार का है। थैंक यू। क्या है? घर में कोई है क्या? घर में कोई है क्या? अबे अंधे, ये लगा। ये कौन है घर में? जंगल में खड़ा हूं मैं। हो तुम? मैं प्रेमनाथ हूँ। प्रेमनाथ? तो क्या नाचो मैं? प्रेमनाथ, हम लोगों ने चंदा वंदा देना बंद किया है, निकल ले यहाँ से। प्रेमनाथ, शक्ल से तो अनाथ लगता है, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे बाबूलाल, काहे चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अरे ना जाने कहाँ से आ जाते हैं चंदा मांगने के लिए। मैंने घर से बाहर निकाल दिया साले को। बड़ा अच्छा किया। नमस्कार, मैं भीमचंद जवेरी की दुकान से आया हूँ। सीमा जी हैं? कहिए, क्या काम है? मैं उसकी बहन हूँ। थोड़े दिन पहले वो हमारी दुकान पर आई थी। उनके बिल के कुछ पैसे बाकी हैं। किस चीज के? उन्होंने मंगलसूत्र खरीदा था। मंगलसूत्र? जी। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मगर उन्होंने तो यहीं का पता लिखवाया था। ये देखिए, ये रहा बिल। क्या? मैं तो पहले ही कहती थी कि सीमा ने आत्महत्या नहीं की। लगता है जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी उसी ने सीमा का खून किया है। आप कमिश्नर से कहकर इंक्वायरी फिर से शुरू करा दीजिए ना। नहीं, कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर सीमा का खून हुआ है तो उसकी खूनी को आप बगैर सजा दिलाए छोड़ देंगे? खूनी को सजा बाद में मिलेगी, पहले हमें क्या सजा मिलेगी वो सोचा है? कितनी बदनामी की बात है कि मदन चोपड़ा की बेटी छुप छुप के किसी से प्रेम करती थी, चुपके से उसे शादी करने जा रही थी। और जब यह कहानी हर अखबार में, हर जबान पर होगी, हर आदमी नमक मिर्च लगाकर इसे बयान करेगा, तो हम अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
कौन करेगा तुमसे शादी? कभी सोचा है? नहीं प्रिया, सीमा मर चुकी है। अब सीमा के मौत के दाग को अपने दिल में रहने दो। हम उसे अपने चेहरे का कालिक नहीं बनाना चाहते। सीमा, इसमें डरने की क्या बात है? इसकी ऊंचाई सिर्फ 6 फीट है। ना बाबा ना, ऊंचाई से नीचे देखने पर मुझे चक्कर आते हैं। क्या बात है प्रिया, मुझे यहां क्यों बुलाया? करण, सीमा ने आत्महत्या नहीं की थी। ये तुम कैसे कह सकती हो, जबकि उसके हाथ का लिखा हुआ सुसाइड नोट तुमने खुद देखा है? इसलिए कि उसने मंगलसूत्र खरीदा था। मंगलसूत्र? हाँ, और उसके 1 रोज बाद सीमा यहीं से गिरी थी और इसी बिल्डिंग में मैरिज ब्यूरो है। हो सकता है सीमा किसी लड़के के साथ यहाँ शादी करने आई हो और वो लड़का धोखेबाज निकला और उसी ने सीमा को धक्का दे दिया हो। चलो मान लिया कि उस लड़के ने सीमा को धक्का दे दिया, मगर सवाल यह उठता है कि सीमा चुपकर शादी क्यों करना चाहती थी? दूसरी बात, रजिस्टर मैरिज के लिए 1 महीना पहले अर्जी करनी पड़ती है। मैं रजिस्टर देख चुका हूं। मैरिज ब्यूरो में सीमा चोपड़ा के नाम की कोई एप्लीकेशन नहीं है। और तीसरी बात यह है कि सीमा के पर्स से हमें कोई मंगलसूत्र नहीं मिला। अब तुम बताओ, वो यहां शादी करने आई थी या आत्महत्या करने? आत्महत्या करनी थी तो वो खुद को गोली मार सकती थी, जहर खा सकती थी, मगर ऊंचाई से कभी नहीं कूद सकती थी, क्योंकि सीमा को ऊंचाई से डर था। नीचे देखते ही उसे चक्कर आने लगते थे। वो तो स्विमिंग पूल में 6 फीट की ऊंचाई से भी नहीं कूद सकती थी। इंक्वायरी खत्म हो चुकी है, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज करण, सीमा की खूनी को पकड़ने में मेरी मदद करो। इस वक्त कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। ठीक है, मैं ऑफिशियली तो कुछ नहीं कर सकता, मगर जाती तौर पे तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। अब मैं जैसा कहूं वैसा तुम करो। सबसे पहले तुम्हें यह मालूम करना होगा कि सीमा किस किस से मिलती थी। मैंने एक बार उससे पूछा भी था कि वो लड़का कौन है जिससे तुम प्यार करती हो, लेकिन उसने यह कहकर टाल दिया कि वक्त आने पर बताऊंगी। मगर कोई तो जरूर है जिससे वो प्यार करती थी, जिससे वो शादी करना चाहती थी। क्या तुम्हें किसी लड़के पर शक है जो सीमा का बॉयफ्रेंड हो सकता है? कॉलेज के बाहर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कॉलेज में रवि के साथ उसका मिलना जुलना था। कौन रवि? वो हमारा क्लासमेट है। तुम बता सकती हो मुझे रवि कहाँ मिलेगा? वो शाम को लाइब्रेरी में मिलेगा। थैंक्स अंजलि। तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो। मैं सीमा से प्यार जरूर करता था और यही सोचता था कि वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मेरी गलतफहमी उस दिन दूर हुई जब मैंने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ गार्डन में देखा। दूसरा लड़का? कौन था वो? मैं उसे नहीं जानता। हाँ, अंजलि की बर्थडे पार्टी पर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे, उनमें से एक फोटो में वो भी है। कहाँ है वो फोटो? मेरे हॉस्टल में। कल मैं लाके तुम्हें दे दूंगा। नहीं, वो फोटोग्राफ्स मुझे आज चाहिए। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.